हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 में किसकी आएगी सरकार? आज चुनाव हुए तो एनडीए के पक्ष में कितनी सीटें जाएगी, तो वहीं विपक्ष गठबंधन इंडिया को कितनी सीट मिलेगी? इस सर्वे में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए के खाते में 306 सीट जाती दिख रही, तो वहीं पिछले दलों के गठबंधन इंडिया को 193 सीटें, तो वहीं अन्य के खाते में 44 सीटें मिलती दिख रही है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में ये नतीजे सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इतर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी यहां मौजूद रहे। द्विपक्षीय अरिंदम बागची ने गुरुवार को ट्वीट कर दोनों नेताओं की मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि भारत और ईरान के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम राइसी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की अभियान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करीब 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जी हां, आपको बता दें, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी। रक्षा खरीद से संबंधित प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आती जा रही, राज्य के सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस बीच राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की रेड को लेकर के सीएम बघेल ने इसको लेकर गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम बघेल ने कहा उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही और जितने छापे पड़ेंगे चुनाव में उसकी सीटें उतनी ही घटेगी। सोचिए, अगर आपको दिन में सिर्फ 1 घंटे काम करना पड़े और इसके बदले में आपको सालाना करोड़ रुपए मिले, तो यह किसको आश्चर्य से कम नहीं होगा। हालांकि गूगल के कर्मचारी को सिर्फ 1 घंटे काम करने के बदले में $1,50,000 या 1.2 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है। इसके अलावा उसे बोनस भी मिला है। गूगल के इस कर्मचारी का काम गूगल और उत्पाद के लिए टूल लिखना है। फॉर्च्यून की रिपोर्ट के अनुसार गूगल कर्मचारी ने अपनी पहचान छुपाते हुए काल्पनिक नाम डेवोन बताया है। सुबह 9 बजे उठता है और नाश्ता बनाता, फिर अपने कार्यालय के काम को अलग करने के पहले 11 बजे तक काम करता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और एनडीए में लगातार यहां मिशन 2024 से पहले अपने को मजबूत करने में जुटा हुआ, वहीं इस चुनाव में सभी दलों की नजरें लोकसभा की सबसे अधिक सीट वाले सूबे उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है, जहां यूपी में बीजेपी मिशन 80 के तहत काम करने में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि वो इस लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था UWW ने समय पर चुनाव नहीं कराने को लेकर के भारतीय कुश्ती महासंघ को गुरुवार को निलंबित कर दिया। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश के लिए शर्मिंदगी है। तृणमूल कांग्रेस के चीफ ने कहा है कि मैं ये जानकर अस्तंभ हूँ कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WW को निलंबित कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को पठानकोट से बड़ी राहत मिली। करीब 4 साल पहले सीएम केजरीवाल के खिलाफ पठानकोट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिका मुख्यमंत्री के 11 अप्रैल 2019 को किए गए उस ट्वीट के बाद दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का पुलवामा हमले के मामले में पाक पीएम इमरान खान द्वारा मदद करने संबंधी ट्वीट किया था। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने गुरुवार यानी कि 24 अगस्त 2023 को कई ट्रेनों को रद्द होने की जानकारी दी। रेलवे की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक भोपाल मंडल के भोपाल इटारसी रेलखंड पर पावरखेड़ा एवं झुंझारपुर कोबिन फ्लाईओवर के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इस मार्ग की कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि सभी प्रेग्नेंट वर्किंग वीमेन मैटरनिटी बेनिफिट की हकदार है। उनके परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के तहत राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह के बेंच ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में संविदा पर काम करने वाली एक गर्भवती महिला को राहत देते हुए यह टिप्पणियां की है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि योगी सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है और उनकी समस्याओं के प्रति बहुत जागरूक भी है। राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को समय से सुनिश्चित व नियंत्रित सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर काम कर रही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह बातें गुरुवार को लघु सिंचाई विभाग मुख्यालय में लघु सिंचाई भवन के शिलान्यास समारोह में कही।
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत का चंद्रमा रोवर अब चांद पर घूम रहा है और मिट्टी पर अपनी छाप छोड़ रहा है। गुरुवार को रात लगभग 12:30 बजे रोवर लैंडर से चंद्रमा की सतह पर आकर चारों ओर घूम रहा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर INS को बताया चंद्रमा की सतह पर अपनी छाप छोड़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने बुधवार को 98 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी के पदाधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले नंबर पर है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान की ओर से जारी सूची में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परामर्श से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी का अमेठी से रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पीढ़ियों का है और उन्हें विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी के लोग भारी अंतर से राहुल की जीत सुनिश्चित करेंगे। राय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए वाराणसी से लखनऊ जाते वक्त अमेठी से मुसाफिर खाना के वर्नापुर गाँव से एकत्र पार्टी कार्यकर्ता से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर तेजस्वी यादव ने न्यूज एजेंसी NI से बात करते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री ने मुझे हाइड्रोजन कार की टेस्ट ड्राइव दी है। वे इथेनॉल से चलने वाली कार विकसित कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा लोगों को इससे लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने बताया 1 किलो हाइड्रोजन में यह कार 120 किलोमीटर चलती है। नितिन गडकरी खुद इसे कार से यात्रा करते हैं। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस स्कीम में किसान के सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है, जिसे 2000 रुपये 3 किस्तों में दी जाती है। और आपको बता दें 14वीं किस्त दी जा चुकी है और केंद्र सरकार 27 जुलाई को 14वीं किस्त जारी की है और यह किस्त कई किसानों को फिलहाल 14वीं किस्त नहीं मिल से सरकार ने 5वीं किस्त और 15वीं किस्त के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि यदि PM किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा, फिर न्यू फार्मर विकल्प पर जाना होगा। इसके बाद रूरल फार्मर या अर्बन फार्मर से कोई एक ऑप्शन को चुनना होगा और KYC जरूर से जरूर करवाना होगा। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के कारण वातावरण में नमी मौजूद है। इस वजह से प्रदेश में आंशिक बादल बना हुआ है, साथ ही कहीं कहीं छिटपुट बारिश की मौजूदगी भी है। आपको बता दें कि मानसून द्रोण का उत्तर प्रदेश होकर गुजर रहे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हवा की ऊपरी हवा में चक्रवात के बना हुआ है। इस वजह से शुक्रवार को रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में वर्षा होने की संभावना है। केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन ने पुरानी पेंशन पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। 10 अगस्त को लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। उसके बाद वित्त मंत्री और यहां पंकज चौधरी से मुलाकात की गई। कर्मचारी संगठन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन व्यस्तता के चलते मुलाकात नहीं हो सकी। केंद्र सरकार ने अभी तक OPS लागू करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया है। कावेरी जल बंटवारा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा। आए दिन नई याचिकाएं दायर हो रही। अब इस क्रम में कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया। हल्फनामे में कहा कि तमिलनाडु कर्नाटक के जलाशयों से प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आवेदन किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इस साल सामान्य बारिश हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने दिल्ली सेवा कानून पर सवाल खड़े किए। आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कराने के लिए 10 पेज की चिट्ठी लिखकर विभाग के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने से संबंधित आदेश को मानने से इनकार कर दिया। आतिशी के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने 21 अगस्त को जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का आदेश मानने से मना किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा के सोनसर स्थित जाम सांवली में श्री हनुमान लोक परियोजना के भूमि पूजन में हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू रे डरना। छिंदवाड़ा के जाम सांवली में विश्राम मुद्रा में विराजमान हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के खुशहाली की कामना की। रूस की प्राइवेट सेना के चीफ येवगेन प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश में मारे जाने के बाद वैगनर PMSO ग्रुप रूसी सत्ता से खफा है। वैगनर ग्रुप ने पहले ही रूसी सेना को प्लेन क्रैश के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब कंपनी के लड़ाकों में हड़कंप मचा है। प्रिगोजिन की मौत के बाद वे आग बबूला है। वैगनर के बदले की भावना को लेकर रूसी खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका वाले गुड ब्रिक्स में 6 नए सदस्य जुड़ गए। साउथ अफ्रीका में हुए सम्मेलन में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का सदस्य बनाने पर फैसला हुआ। जोहान्सबर्ग में 3 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंत में दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने 5 देशों के समूह के विस्तार का निर्णय की घोषणा की।
नई दिल्ली में गुरुवार शाम 2021 के लिए 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं का ऐलान किया गया। इस बार नेशनल अवार्ड में एस राजमौली की RR, संजय लीला भंसाली की गंगूबाई, काठियावाड़ी सुजीत सरकार की सरदार उधम सिंह छाई रही। इसके अलावा अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा का भी यहां जलवा देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू में घरों के ढहने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग तिनका जोड़कर अपना घर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अभी तक 12,000 करोड़ का नुकसान हो चुका। हमारा अनुमान है कि आगे और भी घटनाएं हो सकती। जैसे जैसे मिट्टी सूखेगी घटनाएं बढ़ेगी। अभी मिट्टी गीली है इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं है। अगले महीने यानी सितंबर में बैंकों में 16 दिन कामकाज नहीं होगा। 4 रविवार 2 शनिवार यानी 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से 10 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। ऐसे में यहाँ सब सितंबर में किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे उसकी लिस्ट भी दी जा चुकी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।